अगर आप किसी इंजीनियर की डिजिटल वर्क स्टेशन खोलेंगे तो आपको वहां इनफाइनाइट रैंडम शिप्स का केओस नहीं मिलेगा। इसके बजाय आप पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग सिस्टम्स, एक सुपरसोनिक जेट पर एरोडायनामिक ड्रैग से लेकर पावर ग्रिड में ट्रांसिएंट वोल्टेज सर्ज तक, लगभग हमेशा कुछ फंडामेंटल वेल बिहेव्ड फंक्शन फैमिलीज को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। इन एलिमेंट्री फंक्शंस को अपनी इंजीनियरिंग टूलकिट में स्टैंडर्ड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स की तरह समझिए। ठीक वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिक रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स से कॉम्प्लेक्स ऑडियो सिंथेसाइजर्स बनाता है, एक मैथमेटिकल मॉडलर पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिदम्स से कॉम्प्लेक्स सिस्टम इक्वेशंस बनाता है। हाई स्कूल में आपने शायद टेस्ट पास करने के लिए इन फंक्शंस को अलजेब्रिकली मैनिपुलेट करना सीखा होगा। यहाँ हम इसके अंदर की वर्किंग को गहराई से देखने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये फंक्शन फैमिलीज विजुअली कैसे बिहेव करती हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में पुश किए जाने पर कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं, और क्यों स्पेसिफिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स फिजिकल रियलिटी को मॉडल करने के लिए इन पर रिलाई करती हैं। सेक्शन ब्रेक। पॉलिनोमियल फंक्शंस, स्मूथ ट्रेजेक्टरीज और लोकल अप्रोक्सीमेशंस। एक पॉलिनोमियल फंक्शन को x की नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर्स के स्केलर मल्टीपल्स को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। p of x इक्वल टू a sub n x to the n plus a sub n minus 1 x to a n minus 1 plus dot dot plus a sub 2 x squared plus a sub 1 x plus a sub 0, जहां हाईएस्ट पावर n एक इंटीजर है, n 0 1 2 2 3 और इसी तरह आगे है, जिसे पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है, और कोएफिशिएंट्स a sub i रियल कांस्टेंट्स हैं, जहां a sub n नॉट इक्वल टू 0 है। यह इलस्ट्रेशन एक कोऑर्डिनेट प्लेन पर लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के जनरल अलजेब्रिक फॉर्म्स और उनके करस्पॉन्डिंग विजुअल ग्राफ्स को दिखाते हुए पॉलिनोमियल फंक्शन फैमिलीज के फंडामेंटल सिग्नेचर्स को प्रेजेंट करता है। एनाटॉमी ऑफ डिग्री। पावर आपको क्या बताती है? एक पॉलिनोमियल की डिग्री n2 क्रिटिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तय करती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, फंक्शन कितने टर्न्स ले सकता है, और इसका एंड बिहेवियर, इनपुट इनफाइनाइटली लार्ज होने पर यह कैसा बिहेव करता है। डिग्री 1 लीनियर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये यूनिफॉर्म कांस्टेंट रेट वाले फिनोमेना को मॉडल करता है। ओम्स लॉ, v इक्वल टू आई आर लीनियर है, करंट को डबल करें तो वोल्टेज ड्रॉप भी डबल हो जाता है। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप m कांस्टेंट रहता है। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी। यह कांस्टेंट एक्सीलरेशन सिस्टम्स और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस को मॉडल करता है। जब कोई रॉकेट अपने मेन थ्रस्टर्स को नीचे की तरफ फायर करता है तो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर टाइम के साथ उसकी वर्टिकल हाइट एक पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो करती है। h ऑफ t इक्वल टू -1/2 gt t स्क्वेयर्ड प्लस v 0 t प्लस h 0। डिग्री 3 क्यूबिक, y इक्वल टू a x क्यूब्ड प्लस b x स्क्वेयर्ड प्लस c x प्लस d। यह एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इंट्रोड्यूस करता है, एक ऐसी जगह जहां ग्राफ का कर्वेचर कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप में शिफ्ट हो जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग के अंडर इलास्टिक स्ट्रक्चरल बीम्स के इंटरनल बेंडिंग मोमेंट्स और डिफ्लेक्शन प्रोफाइल्स को मॉडल करने के लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का यूज करते हैं। डोमिनेंट टर्म एनालिसिस, द इन्फिनाइट स्केल शॉर्टकट। जब आप लार्ज स्केल सिस्टम्स को एनालाइज कर रहे हों या x अप्रोचेस इन्फिनिटी वाले कैलकुलस लिमिट्स को इवैल्यूएट कर रहे हों तो आपको पॉलिनोमियल के हर टर्म के साथ स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम स्केल्स पर सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म बाकी सभी लोअर पावर टर्म्स को मिलाकर भी पूरी तरह से डोमिनेट करता है। इस स्ट्रक्चरल पॉलिनोमियल मॉडल पर विचार कीजिए। p ऑफ x इक्वल टू 3x टू द फोर्थ माइनस 500 x क्यूब्ड प्लस 2000 x स्क्वेयर्ड माइनस 10,000। अगर x इक्वल टू 1 है तो p ऑफ 1 इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस 500 टाइम्स 1 प्लस 2000 टाइम्स 1 माइनस 10,000 इक्वल टू माइनस 8497। यहाँ लोअर डिग्री कांस्टेंट और लीनियर या क्वाड्रेटिक टर्म्स आउटकम को डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर x इक्वल टू 1000 है, जो एक हाई लोड या हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम को रिप्रेजेंट करता है, 3x द फोर्थ इक्वल टू 3 टाइम्स 1000 टू द फोर्थ पावर इक्वल टू 3 ट्रिलियन। नेगेटिव 500 x क्यूब्ड इक्वल टू नेगेटिव 500 टाइम्स 1000 क्यूब्ड इक्वल टू नेगेटिव 500 बिलियन, नेगेटिव 500 बिलियन। x इक्वल टू 1000 पर 3x टू द फोर्थ टर्म फंक्शन की टोटल वैल्यू का 85% से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। अगर x बढ़कर 1 मिलियन हो जाता है
तो लीडिंग टर्म रिजल्ट का 99.98% हिस्सा बनाता है। द लिमिट एज एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ a sub n x to the n plus a sub n minus 1 x to n minus 1 plus dot 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 plus a sub 0 equal to the limit as x approaches infinity of a sub n x to the n। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डोमिनेंट टर्म्स को पहचानना आपको बिना लंबे अलजेब्रिक डिविजन्स किए मैसी पॉलिनोमियल रेशियोज को इंस्टेंटली सिंप्लीफाई करने की इजाजत देता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कंटिन्यूअस चेंज का इंजन है। जहां पॉलिनोमियल्स ऐसे सिस्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं जो पोजीशन या टाइम की फिक्स पावर्स यानी x टू द n से चलते हैं, वहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऐसे सिस्टम्स को डिस्क्राइब करते हैं जहां रेट ऑफ चेंज सीधे सिस्टम की करंट स्टेट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। f of x इक्वल टू b टू द x और इन स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग फॉर्म f of t इक्वल टू a sub 0 e टू द kt, जहां b इज ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1 बेस है। a0t इक्वल्स 0 पर इनिशियल एम्पलीट्यूड है के ग्रोथ या डिके रेट कांस्टेंट है और e जो लगभग 2.71828 है ऑयलर का नंबर है। यह डायग्राम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कंपेयर करता है, जिसमें एक अनचेक्ड करंट सर्जेज जैसे एक्सप्लोसिव एस्केलेशन को डिस्चार्जिंग रेसिस्टर कैपेसिटर सर्किट जैसे एसिम्प्टोटिक रिलैक्सेशन के साथ कॉन्ट्रास्ट किया गया है। ऑयलर्स बेसी को समझना। इंजीनियर्स ऑयलर के इस अजीब दिखने वाले बेसी इक्वल्स 2.71828 को $2 या $10 जैसे सिंपल राउंड नंबर्स के बजाय प्रेफर क्यों करते हैं? कांस्टेंट ही कोई आर्बिट्रेरी नंबर नहीं है, यह कंटिन्यूअस और अनब्रोकन ग्रोथ की यूनिक मैथमेटिकल फाउंडेशन है। मैथमेटिकली e टू द x अकेला ऐसा नॉन जीरो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यानी रेट ऑफ चेंज आइडेंटिकली खुद के ही इक्वल होता है। द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ e टू द x इक्वल टू e टू द x। अगर आपके पास बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, एक अनकंस्ट्रेंड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है या कोई इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल अकाउंट है जो हर सेकंड के इन्फिनिटेसिमल फ्रैक्शन पर कंटिन्यूअसली कंपाउंड होता है, तो इसकी गवर्निंग डायनामिक्स नेचुरल तरीके से बेस ई के टर्म्स में ही लिखी जाती है। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ग्रोथ वर्सेस डिके। इंजीनियरिंग डिजाइन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 2 डिस्टिंक्ट मोड्स में दिखाई देते हैं। एक्सपोनेंशियल डिके के इज लेस देन 0 द सिस्टम रिलैक्सेस। जब भी कोई फिजिकल सिस्टम अचानक हुए चेंज को एब्जॉर्ब करता है और टाइम के साथ स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करता है, तो ये एक एक्सपोनेंशियल डिके प्रोफाइल फॉलो करता है। f of t इक्वल्स a0 e2 द माइनस टी ओवर ताउ। कांस्टेंट ताउ को सिस्टम टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आरसी ट्रांजिएंट। जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो वोल्टेज v of t ड्रॉप होता है। v of t इक्वल टू v sub 0 e2 द पावर ऑफ नेगेटिव t ओवर rc। t इक्वल्स ताउ इक्वल्स rc सेकंड्स के बाद वोल्टेज अपनी इनिशियल वैल्यू vv0 के लगभग 36.8% तक ड्रॉप हो जाता है। t इक्वल्स 5 ताउ के बाद सिस्टम अपनी 99% से ज्यादा एनर्जी डिस्चार्ज कर चुका होता है और एक प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट में पहुंच जाता है। यह विजुअल डायग्राम एक रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट के टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल वोल्टेज डिस्चार्ज कर्व को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम का वोल्टेज टाइम कांस्टेंट्स के रिलेटिव डिक्रीज होता है, जो 1 टाइम कांस्टेंट के बाद अप्रोक्सीमेटली 36.8% तक ड्रॉप हो जाता है, 3 टाइम कांस्टेंट्स के बाद 5% और 5 टाइम कांस्टेंट्स के बाद एक स्टेडी स्टेट पर पहुंच जाता है। थर्मल सिस्टम्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एम्बिएंट रूम एयर में ठंडा हो रहा एक हॉट एल्यूमिनियम हीट सिंक शुरुआत में तेजी से हीट डिसिपेट करता है जब टेम्परेचर डिफरेंस बड़ा होता है, और फिर जैसे जैसे इसका टेम्परेचर रूम बेसलाइन के करीब पहुंचता है, ये धीरे धीरे धीमा होता जाता है। बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्रेटर दैन 0 द सिस्टम रन अवे। जब एनर्जी किसी सिस्टम में उसके करंट आउटपुट के प्रोपोर्शनल फीडबैक होती है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। f of t इक्वल टू a sub 0 e2 द प्लस kt। कंट्रोल इंजीनियरिंग। अनस्टेबल फीडबैक लूप्स जैसे पावर ट्रांजिस्टर में थर्मल रनअवे या माइक्रोफोन के जरिए चीखने वाली एकॉस्टिक फीडबैक तब तक एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ते हैं जब तक कि फिजिकल हार्डवेयर लिमिट्स सैचुरेट न हो जाएं, प्रोटेक्टिव रिले ट्रिप न कर दें या पूरी तरह से ब्रेक डाउन न हो जाएं। सेक्शन ब्रेक। 3 ग्रोथ रेट शोडाउन द टर्टल वर्सेस द हेयर। यंग इंजीनियर्स के लिए एक कॉमन ट्रैप यह अंडर एस्टिमेट करना है कि पॉलिनोमियल्स की तुलना में एक्सपोनेंशियल कितनी तेजी से बढ़ते हैं। टाइम टी के साथ कंपीट करने वाले 2 सिग्नल मॉडल्स पर विचार करें। एक स्टीप पॉलिनोमियल सिग्नल
P of t equal to t to the 10th power, एक स्लो एक्सपोनेंशियल सिग्नल E of t equal to e to the 0.20 t की छोटी वैल्यूज पर पॉलिनोमियल t 2 to the 10th एक्सपोनेंशियल को क्रश कर देता है। t equal to 2 पर P of 2 equal to 2 to the 10th power equal to 1024, E of 2 equal to e to the 0.2 approximately 1.22। ऐसा लगता है कि पॉलिनोमियल क्लियर विनर है। हालांकि जैसे जैसे t इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, कोई भी पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन इवेंचुअली किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से आगे निकल जाएगा, चाहे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी भी बड़ी हो या एक्सपोनेंशियल का कोएफिशिएंट कितना भी छोटा क्यों न हो। उस समय तक जब t इक्वल टू 500, P of 500 equal to 500 to the 10th power, approximately 99.76 times 10 the 26th power, E of 500 equal to e to the 50th power, approximately 5 by 5.18 times 10 to the 21st power, t equal to 1000 तक, P of 1000 equal to 1000 to the 10th power equal to 10 to the 30th power, E of 1000 equal to e to the 100th power, approximately 2.68 times 10 to the 43rd power. Exponential अब 13 orders of magnitude बड़ा है। The limit as t approaches infinity of t to the n over e to the t equal to 0 for any n greater than 0 के greater than 0। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी गेट लिमिट प्रॉब्लम्स में अक्सर टेस्ट की जाती है। जब भी कोई पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल किसी फ्रैक्शन में कंपीट करते हैं, जैसे ही इनपुट इन्फिनिटी के करीब पहुंचता है, एक्सपोनेंशियल टर्म आउटकम डिसाइड करती है। सेक्शन ब्रेक। लॉगरिथमिक फंक्शंस, टेमिंग वाइल्ड रेंजेस एंड इन्वर्टिंग स्केल। एक लॉगरिथमिक फंक्शन सिंपली एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैथमेटिकल इन्वर्स होता है। अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूछता है मुझे क्या वैल्यू मिलेगी अगर मैं बेस को इस पावर तक रेज करूं, तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन इसका इन्वर्स क्वेश्चन पूछता है इस नंबर को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे बेस को किस पावर तक रेज करना होगा। y equal to log base b of x if and only if b to the y equal to x। जब बेस ऑयलर्स कांस्टेंट ही होता है तो हम ln of x लिखते हैं द नेचुरल लॉगरिथम। y equals the natural log of x if and only if to the power of y equals x। यह डायग्राम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और नेचुरल लॉगरिथम फंक्शन के बीच के जियोमेट्रिक रिलेशनशिप को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे तेजी से बढ़ते हुए एक्सपोनेंशियल कर्व को डायगोनल लाइन y इक्वल टू 2x पर रिफ्लेक्ट करने से नेचुरल लॉगरिथम कर्व मिलता है जो धीरे धीरे बढ़ता है और जिसमें x इक्वल टू 20 पर एक वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है। लॉगरिथमिक कर्व के की फीचर्स y इक्वल टू ln ऑफ x के विजुअल प्रोफाइल को ध्यान से देखिए। स्ट्रिक्टली पॉजिटिव डोमेन, आप एक रियल लॉगरिथम में जीरो या नेगेटिव इनपुट्स पास नहीं कर सकते 0 से इन्फिनिटी तक। लाइन x इक्वल टू 0 एक वर्टिकल एसिम्प्टोट की तरह काम करती है जहां फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ प्लमेट करता है। x इक्वल टू 1 पर इंटरसेप्ट, क्योंकि e टू द पावर ऑफ 0 इक्वल टू 1 है, ln ऑफ 1 हमेशा 0 होता है चाहे फिजिकल एप्लीकेशन कुछ भी हो। अल्ट्रा स्लो ग्रोथ, जहां एक्सपोनेंशियल्स डरावनी स्पीड से ऊपर की तरफ एक्सप्लोड होते हैं, वहीं लॉगरिथम्स किसी भी पॉजिटिव पॉलिनोमियल रूट से भी स्लो ग्रो करते हैं। y इक्वल टू ln ऑफ x को y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 10 तक पुश करने के लिए आपको x इक्वल टू e टू द पावर ऑफ 10 का इनपुट चाहिए, जो लगभग 22,026 है। y इक्वल टू 20 तक पहुंचने के लिए आपको x लगभग 485,165,195 चाहिए। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, कंप्रेसिंग वाइल्ड डायनेमिक रेंजेस। इंजीनियर्स लॉगरिथम्स को इतना पसंद क्यों करते हैं? लॉगरिथम्स मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप्स को सिंपल एडिटिव रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वास्ट डायनेमिक रेंजेस कॉम्पैक्ट और मैनेजेबल ह्यूमन मैट्रिक्स में कंप्रेस हो जाते हैं। यह डायग्राम एकॉस्टिक्स में डायनामिक रेंज कंप्रेशन को इलस्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे माइक्रोपास्कल्स में 6 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड तक फैले साउंड प्रेशर मेजरमेंट्स को एक मैनेजेबल लीनियर डेसिबल स्केल पर मैप किया जाता है। कम्युनिकेशंस और एकॉस्टिक्स में द डेसिबल स्केल dB। इंसानी कान एक फुसफुसाहट यानी 20 माइक्रो पास्कल से लेकर पास के जेट इंजन यानी 20 मिलियन माइक्रो पास्कल तक के साउंड प्रेशर वेरिएशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 6 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड यानी 10 टू द पावर ऑफ 6 का स्पैन है। लीनियर मीटर्स डिजाइन करना या ऐसे नंबर्स को स्टैंडर्ड एक्सेस पर प्लॉट करना इम्प्रैक्टिकल है। इसके बजाय
साउंड पावर लेवल लेल को एक लॉगरिदमिक डेसिबल स्केल पर एक्सप्रेस किया जाता है। एल इन डेसिबल्स इक्वल्स 20 log base 10 of p over p sub 0। इस स्केल पर मैसिव फिजिकल रेशियो 10 to the power 6 सफाई से 0 dB से 120 dB के एक रीडेबल लीनियर स्पैन में कंप्रेस हो जाता है। बी कंट्रोल सिस्टम्स और सर्किट एनालिसिस में बोर्डे प्लॉट्स। जब फिल्टर्स या एम्पलीफायर्स को एनालाइज करते हैं तो इंजीनियर्स को 1 हर्ट्ज से 10 मिलियन हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पर परफॉर्मेंस इंस्पेक्ट करने की जरूरत होती है। सेमी लॉगरिदमिक या लॉग पेपर पर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व्स बोर्डे प्लॉट्स को प्लॉट करने से कर्व्ड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स शार्प लीनियर सेगमेंट्स में सीधे हो जाते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शंस को हाथ से स्केच और एनालाइज करना आसान हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम सिग्नल्स शिफ्टिंग, स्केलिंग और ऑफसेट्स। एक बार जब आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स x to the n e to the x नेचुरल लॉग ऑफ x मास्टर कर लेते हैं तो आप शायद ही कभी उनके प्योर अनएडॉर्न्ड फॉर्म्स के साथ डील करते हैं। रियल इंजीनियरिंग हार्डवेयर में सिग्नल्स को लगातार एम्पलीफाई, इन्वर्ट, डिले या डीसी बायस वोल्टेज द्वारा ऑफसेट किया जाता है। मैथमेटिकली ये हार्डवेयर ऑपरेशंस फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशंस के करस्पॉन्ड करते हैं। यह डायग्राम सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को इलस्ट्रेट करता है और डिटेल में बताता है कि अलग अलग कोएफिशिएंट्स कैसे वर्टिकल गेन, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन, टाइम डिले शिफ्ट्स और वर्टिकल डायरेक्ट करंट ऑफसेट बायस को मैनिपुलेट करते हैं। चलिए डाइसेक्ट करते हैं कि फॉर्मूला बदलने से फिजिकल कर्व कैसे बदलता है। वर्टिकल शिफ्ट्स डीसी ऑफसेट्स y इक्वल्स f ऑफ x प्लस या माइनस c की फंक्शन के बाहर एक पॉजिटिव कांस्टेंट c ऐड करने से पूरा ग्राफ c यूनिट्स अप मूव होता है। c सबट्रैक्ट करने से ये डाउन शिफ्ट होता है। इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, एक एसी ऑडियो सिग्नल v ऑफ t इक्वल्स साइन ऑफ t प्लस 5 में एक कांस्टेंट 5 वोल्ट्स बेसलाइन पावर रेल बायस ऐड करना। सिग्नल अपना आइडेंटिकल शेप रिटेन करता है, लेकिन इसकी बेसलाइन 0 वोल्ट्स से 5 वोल्ट्स तक राइज होती है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट्स टाइम डिलेज y इक्वल टू f ऑफ x प्लस और माइनस c। फंक्शन के अंदर इनपुट वेरिएबल को पॉजिटिव कांस्टेंट c सबट्रैक्ट करके चेंज करने से ग्राफ राइट साइड c यूनिट्स शिफ्ट हो जाता है। c ऐड करने से ये लेफ्ट शिफ्ट होता है। इंजीनियरिंग एग्जाम्पल, सिग्नल प्रोसेसिंग में अगर कोई सेंसर पल्स f ऑफ t पिक करता है तो किसी एक ऑब्स्टैकल से 2 सेकेंड्स बाद वापस आने वाला डिलेड रिफ्लेक्शन मैथमेटिकली f ऑफ t माइनस 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट इन ट्यूशन चेक, f ऑफ t माइनस 2 पॉजिटिव नंबर्स की तरफ राइट शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्ट सेम इंटरनल स्टेट f ऑफ 0 अचीव करने के लिए ब्रैकेट के अंदर -2 को कैंसिल करने के लिए टाइम t को अब 2 तक पहुंचना होगा। वर्टिकल स्केलिंग एम्प्लीफिकेशन एंड गेन y इक्वल a टाइम्स f ऑफ x। फंक्शन को एक्सटर्नली एक फैक्टर a से मल्टीप्लाई करने पर इसका आउटपुट एम्पलीट्यूड स्केल होता है। अगर a की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सिग्नल एम्पलीफाई वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है। अगर a की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो सिग्नल एटेन्यूएट वर्टिकली कंप्रेस हो जाता है। अगर a 0 से कम है तो सिग्नल में फेज इन्वर्जन होता है, यानी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अक्रॉस उल्टा फ्लिप हो जाता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टाइम कंप्रेशन और एक्सपेंशन y इक्वल टू f ऑफ b टाइम्स x। फंक्शन के अंदर इनपुट वेरिएबल को एक फैक्टर b से मल्टीप्लाई करने पर टाइम एक्सिस स्ट्रेच या कंप्रेस होती है। अगर b की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से ज्यादा है तो सिग्नल 1 ओवर b के फैक्टर से हॉरिजॉन्टल कंप्रेस हो जाता है। ये फास्टर या हायर फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर b की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो सिग्नल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच हो जाता है, ये स्लो हो जाता है या लोअर फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल टू डीकंस्ट्रक्टिंग अ ट्रांसफॉर्मर्ड एक्सपोनेंशियल सिग्नल। चलिए सिग्नल ट्रांसफॉर्मर्स को एक अप्लाइड प्रॉब्लम के साथ प्रैक्टिस में लाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक इंजीनियर डिस्चार्जिंग कैपेसिटरी यूनिट में वोल्टेज डिके को मेजर करता है। प्योर नेचुरल एक्सपोनेंशियल डिके का बेसलाइन ऑसिलोस्कोप ट्रेस g ऑफ t इक्वल टू e टू द माइनस t द्वारा दिया गया है। लेबोरेटरी बेंच पर ऑब्जर्व्ड आउटपुट सिग्नल इसके द्वारा गवर्न होता है। v ऑफ t इक्वल्स 12 माइनस a टू द पावर ऑफ नेगेटिव 0.5 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस। v ऑफ t हासिल करने के लिए बेसलाइन फंक्शन g ऑफ t इक्वल्स टू द माइनस t पर अप्लाई किए गए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। t इक्वल्स 3 सेकंड्स पर इनिशियल वोल्टेज रीडिंग कैलकुलेट कीजिए। जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है
स्टेडी स्टेट एसिम्प्टोटिक वोल्टेज फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1, ट्रांसफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई करना। चलिए बेसलाइन डीके सिग्नल जी ऑफ टी इक्वल सी टू द माइनस टी से स्टार्ट करते हुए वी ऑफ टी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टी टू 0.5 टी को 0.5 टी से रिप्लेस करने पर ई टू द माइनस 0.55 टी मिलता है। यह टाइम स्केल को 1/0.5 इक्वल्स 2 के फैक्टर से स्ट्रेच करता है, जिससे फिजिकल सिस्टम का डीके टाइम कांस्टेंट टाउ डबल हो जाता है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टी टू t-3 टी को t-3 से रिप्लेस करने पर ई टू द माइनस 0.5 टाइम्स t-3 मिलता है। यह पूरी वेवफॉर्म को 3 सेकंड्स राइट की तरफ शिफ्ट कर देता है, जो डिस्चार्ज साइकिल शुरू होने से पहले 3 सेकंड के इनिशिएशन डिले को रिप्रेजेंट करता है। वर्टिकल स्केलिंग एंड इन्वर्जन ए इक्वल्स माइनस 8 से मल्टीप्लाई करने पर कर्व उल्टा हो जाता है और इसका डायनेमिक स्पैन 8 वोल्ट्स तक एम्पलीफाई हो जाता है। वर्टिकल ऑफसेट +12 ऐड करने से पूरी बेसलाइन 12 वोल्ट्स ऊपर शिफ्ट हो जाती है, जो मेजरमेंट नोड से कनेक्टेड एक कांस्टेंट कंटिन्यूअस डीसी पावर सोर्स को मॉडल करती है। सेक्शन ब्रेक, पार्ट 2, टी इक्वल्स 3 सेकंड्स पर वोल्टेज कैलकुलेट करना। ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम इक्वेशन में t इक्वल्स 3 सीधे सब्स्टिट्यूट कीजिए। v of 3 इक्वल्स 12 - 8 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 0.5 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 - 3 क्लोज पैरेंथेसिस। v of 3 इक्वल्स 12 - 8 e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 0.5 टाइम्स 0, क्योंकि e टू द 0 इक्वल्स 1 है। v of 3 इक्वल्स 12 - 8 टाइम्स 1 इक्वल्स 4 वोल्ट्स। जिस एग्जैक्ट मोमेंट पर डिले फेज खत्म होता है, यानी t इक्वल्स 3 सेकंड्स पर, सर्किट का आउटपुट वोल्टेज 4 वोल्ट्स पर होता है। सेक्शन ब्रेक, पार्ट 3, जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, स्टेडी स्टेट वोल्टेज फाइंड करना। जैसे जैसे t बढ़ता है, सिग्नल के लॉन्ग टर्म बिहेवियर को इवेलुएट करने के लिए द लिमिट एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ v ऑफ t इक्वल्स द लिमिट एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ 1 पैरेंथेसिस 12 - s e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 0.5 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस t-3 क्लोज पैरेंथेसिस। जैसे जैसे t इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, टर्म -0.5 टाइम्स t-3 नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करती है। हम जानते हैं कि लिमिट एज यू अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी ऑफ ई टू द u इक्वल्स 0 होता है, इसलिए डिकेइंग टर्म गायब हो जाती है। लिमिट एज t अप्रोचेज इन्फिनिटी ऑफ v ऑफ t इक्वल्स 12 - 8 टाइम्स 0 इक्वल्स 12 वोल्ट्स। फिजिकल सिस्टम एसिम्प्टोटिकली 12 वोल्ट्स के स्टेडी स्टेट लेवल पर सेटल हो जाता है। यह डायग्राम टाइम के साथ एक ट्रांसफॉर्म्ड वोल्टेज सिग्नल को विजुअलाइजर करता है, जो 3 सेकंड्स का इनिशियल डिले दिखाता है, जिसके बाद एक ट्रांजिएंट फेज आता है जो 12 वोल्ट्स पर स्टेडी स्टेट एसिम्प्टोट के करीब पहुंचता है। गेट एस्पिरेंट्स पिटफॉल जोन कॉमन अलजेब्रिक ट्रैप्स। गेट जैसे कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स में मार्क्स का नुकसान शायद ही भी हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से होता है। ये आमतौर पर टाइम प्रेशर के अंडर जल्दबाजी में की गई केयरलेस अलजेब्रिक मिस्टेक्स की वजह से होता है। यहाँ 4 क्लासिक अलजेब्रिक ट्रैप्स दिए गए हैं, जिनमें एलिमेंट्री फंक्शंस शामिल हैं जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को अटका देते हैं। यह डायग्राम दी अलजेब्रिक हॉल ऑफ शेम टाइटल वाले एक रेफरेंस टेबल में कॉमन अलजेब्रिक मिस्टेक्स को दिखाता है। ये लॉगरिदम्स, पावर्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, डोमेन रिस्ट्रिक्शंस और स्क्वायर रूट्स से जुड़ी 4 फ्रीक्वेंट मिसकंसेप्शन को ब्रेक डाउन करता है, हर एरर के पीछे की रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है और करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को प्रेजेंट करता है। ट्रैप 1 लॉगरिदम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव फैलेसी, रॉन्ग नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू नेचुरल log of x plus natural log of y. Right natural log of x times y equal to natural log of x plus natural log of y. Right natural log of x over y equal to natural log of x minus natural log of y. मेमोरी हुक लॉगरिदम्स एक्सपोनेंट काउंटर्स होते हैं। 2 लॉग्स को आपस में ऐड करने का मतलब है उनके अंडरलाइंग फिजिकल इनपुट्स को मल्टीप्लाई करना। आप किसी सम के लॉगरिदम नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस वाई को इससे आगे सिंपलीफाई नहीं कर सकते, इसे जैसा है वैसा ही रहने दें। ट्रैप 2 एक्सपोनेंट पावर मिसअंडरस्टैंडिंग। Wrong e to the x cubed equal to e to the x cubed.
राइट e टू द एक्स क्यूब्ड इक्वल टू e टू द 3x। यह गलत क्यों है? एक्सपोनेंट रूल्स के मुताबिक a टू द m टू द n इक्वल टू a टू द m टाइम्स n। अगर x इक्वल टू 2 है तो e स्क्वेयर्ड क्यूब्ड इक्वल टू e टू द 6th पावर जो अप्रोक्सीमेटली 403.4 है, जबकि e टू द 2 क्यूब्ड पावर इक्वल टू e टू द 8th पावर जो अप्रोक्सीमेटली 2980.9 है। ये बिल्कुल अलग नंबर्स हैं। ट्रैप 3 लॉग रूल्स में हिडन डोमेन श्रिंक। f of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर्ड वर्सेस g of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x का डोमेन इवेल्युएट करें। क्या ये दोनों फंक्शंस पूरी तरह आइडेंटिकल हैं? नहीं, इनके डोमेन्स अलग हैं। f of x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर्ड के लिए लॉगरिदम के अंदर का आर्गुमेंट x स्क्वेयर्ड है। जब तक इज नॉट इक्वल टू 0 है, x स्क्वेयर्ड स्ट्रिक्टली पॉजिटिव रहता है। आप आसानी से x इक्वल टू -5 प्लग इन कर सकते हैं, क्योंकि -5 स्क्वेयर्ड इक्वल टू +25 होता है और नेचुरल लॉग ऑफ 25 पूरी तरह वैलिड है। इसका डोमेन 0 को छोड़कर सभी रियल नंबर्स हैं x इन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। g ऑफ x इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x के लिए लॉगरिदम के अंदर का आर्गुमेंट x है। यहाँ x का स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना जरूरी है x ग्रेटर देन 0। अगर आप x इक्वल टू -5 प्लग इन करते हैं तो नेचुरल लॉग ऑफ -5 तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है। इसका डोमेन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं 0 टू इन्फिनिटी। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जब आप लॉगरिदमिक पावर रूल नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x अप्लाई करते हैं तो आपको लिखना होगा द नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर्ड इक्वल्स टू टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। एब्सोल्यूट वैल्यू साइन इंसर्ट करने से डोमेन का नेगेटिव हाफ प्रिजर्व रहता है। ट्रैप 4 स्क्वेयर रूट्स पर एब्सोल्यूट वैल्यू भूल जाना। रॉन्ग स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर इक्वल्स x राइट स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। स्टैंडर्ड रियल नंबर अलजेब्रा में प्रिंसिपल स्क्वेयर रूट सिंबल हमेशा एक नॉन नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर x इक्वल्स -4 है तो स्क्वेयर रूट ऑफ -4 स्क्वेयर्ड इक्वल्स स्क्वेयर रूट ऑफ 16 इक्वल्स +4 इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन मैनिपुलेशंस या वेक्टर मैग्नीट्यूड स्टेप्स के दौरान एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स को ड्रॉप कर देते हैं तो आप अपने सॉल्यूशंस में कैटास्ट्रोफिक साइन एरर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। ब्रिजिंग टू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बिल्डिंग ब्लॉक्स इन एक्शन। हमने पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम को इतने विजुअल डिटेल में रिव्यू करने में टाइम क्यों स्पेंड किया है? क्योंकि जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं, ये फंडामेंटल फंक्शंस रियल फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक साथ आते हैं। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे सिस्टम ज्योमेट्री, एनर्जी डायनामिक्स और सिग्नल स्केलिंग को रिप्रेजेंट करने वाले बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स के थ्रू एक साथ आकर कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और स्ट्रक्चरल एनालिसिस जैसी एडवांस्ड इंजीनियरिंग फील्ड्स की फाउंडेशन बनाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस। जब आप किसी RLC सर्किट या मास स्प्रिंग डैम्पर शॉक एब्जॉर्बर को मॉडल करते हैं तो सॉल्यूशन एक एक्सपोनेंशियल का फॉर्म लेता है जिसे पॉलिनोमियल या ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म से मल्टीप्लाई किया गया हो। y ऑफ t इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस ax प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस e द माइनस kt। लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम्स में यूज होने वाला कोर मैथमेटिकल टूल। कॉम्प्लेक्स टाइम डोमेन डिफरेंशियल इक्वेशंस बिल्ट ऑन एक्सपोनेंशियल्स को मैनेजेबल इस डोमेन अलजेब्रिक इक्वेशंस बिल्ट ऑन पॉलिनोमियल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। सिग्नल प्रोसेसिंग, फूरियर एनालिसिस, रॉ आर्बिट्रेरी एक्सपेरिमेंटल डेटा को कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशंस और एक्सपोनेंशियल फेज वेक्टर्स e टू द j ओमेगा t में डिकम्पोज करता है। समरी चेकलिस्ट फॉर द एलिमेंट्री फंक्शंस टूलकिट। आगे बढ़ने से पहले इन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को रिव्यू करें। पॉलिनोमियल्स x टू द n ऐसे स्मूथ कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं जिनका एंड बिहेवियर यानी लिमिट एट x अप्रोचेस इन्फिनिटी पूरी तरह से उनके हाईएस्ट डिग्री टर्म से तय होता है। एक्सपोनेंशियल्स e टू द kt उन सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं जहां रेट ऑफ चेंज करंट साइज के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एक्सपोनेंशियल्स हमेशा पॉलिनोमियल्स पर डोमिनेट करते हैं। लॉगरिथम्स नेचुरल लॉग ऑफ x एक्सपोनेंशियल्स के इन्वर्स होते हैं। इनका यूज वाइड डायनामिक रेंजेस, डेसिबल्स और बोडे प्लॉट्स को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है।
ये सिर्फ स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इनपुट्स यानी x ग्रेटर देन 0 के लिए ही डिफाइंड हैं। सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशंस f ऑफ x प्लस या माइनस c वर्टिकल शिफ्ट DC बायस ऑफसेट है। f ऑफ x माइनस या प्लस c हॉरिजॉन्टल शिफ्ट टाइम डिले या एडवांस है। a टाइम्स f ऑफ x वर्टिकल स्केलिंग सिस्टम गेन या एम्पलीफिकेशन है। f ऑफ b टाइम्स x हॉरिजॉन्टल स्केलिंग टाइम कंप्रेशन या फ्रीक्वेंसी स्केलिंग है। अलजेब्रिक रिगर याद रखें कि नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वेयर्ड इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होता है और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वेयर्ड इक्वल टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x होता है। लॉगरिथमिक आर्गुमेंट्स को कभी भी एडिशन के अक्रॉस ब्रेक मत कीजिए। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस सिस्टम कंपोनेंट्स के रूप में कैसे बिहेव करते हैं, तो अब हमें अपने वर्कबेंच में एलिमेंट्री टूल्स की आखिरी और क्रिटिकल फैमिली यानी ऑसिलेटरी फंक्शंस को जोड़ने की जरूरत है। अगले सेक्शन 1.4 ट्रिग्नोमेट्री विदाउट टीयर्स, यूनिट सर्कल्स, वेवाफॉर्म्स एंड की आइडेंटिटीज में हम मोनोटोनस रूल्स से हटकर ये एक्सप्लोर करेंगे कि राइट ट्रायंगल्स, स्पिनिंग व्हील्स और कंटिन्यूअस AC वेवाफॉर्म्स कैसे एक सिंगल विजुअल लैंग्वेज में कनेक्ट होते हैं।